एक महिला होती है जिसकी उम्र करीब 46 साल है, बेहद ही खूबसूरत महिला होती है और यहाँ पर उसके बच्चों की शादी भी हो गई है। एक दिन जब वह अपने दामाद को देखती है ऐसी हालत में, तो उसके पसीने पसीने छूटने लगते हैं और फिर उसकी जो नीयत है वह अपने दामाद के ऊपर फिसल जाती है। दोस्तों, अब आशंका होती है कोई बुरी घटना ना घट जाए। दोस्तों, वह महिला अब अपने दामाद के साथ बनाती है शारीरिक संबंध। दोस्तों, उसके दामाद के द्वारा बार बार मना करने के बावजूद वह महिला नहीं मानती है और बन बैठती है अपनी बेटी की ही सौतन। दोस्तों, एक दिन जब वह अपने दामाद के साथ शारीरिक संबंध बनाने में व्यस्त होती है तो आ जाती है उसकी बेटी। वह बेटी उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ लेती है और वह जब अपनी माँ से भला बुरा कहने लगती है तो अचानक उसकी माँ को आता है बहुत तेज गुस्सा और इसी गुस्से के चलते वह अपनी बेटी के साथ कर देती है इतना भयंकर कांड, जिसके बारे में आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे कि एक माँ अपने बेटी के भविष्य के साथ ऐसे कैसे खेल सकती है। यानी कि एक माँ अपनी बेटी की ही सौतन कैसे बन जाएगी। दोस्तों, आइए जानते हैं पूरी घटना के बारे में। आखिर यह घटना क्यों हुई और कौन है इस घटना का असली जिम्मेदार। दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं विष्णु प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। आज का बेहद ही हैरान करने वाला जो मामला है वह सामने आया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से। दोस्तों, एक शाम गाजियाबाद पुलिस के पास एक सूचना मिलती है। उस सूचना के तहत उनको पता चलता है कि यहीं के एक फ्लैट में एक जो नवविवाहिता महिला है वह मृत पड़ी हुई है अपने घर में। उसके सर से बहुत ज़्यादा खून बह रहा है और उस घर में उसका पति और उसकी माँ भी मौजूद है। दोस्तों, पुलिस को जैसे ही जानकारी मिली है, पुलिस तुरंत प्रभाव से अब उस मौके वारदात पे पहुंच जाती है। पुलिस अब उस महिला के शव को कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाती है। दोस्तों, पुलिस अब उस मौके वारदात से उस महिला के पति और उस महिला की मां को अपने साथ पूछताछ के लिए थाने ले आती है। दोस्तों, यहाँ थाने में जब उन लोगों से पूछताछ हो रही होती है तो पुलिस के सामने एक ऐसा रोमांचक मामला सामने आता है जिसको जानकर आप लोग भी हैरान रह जाएंगे कि आखिर एक माँ ने अपनी बेटी की हत्या क्यों कर दी। और दोस्तों, मैं आपको एक बात और बता दूं कि यहाँ पर जो उस लड़की की जो माँ होती है जिसका नाम नाजिया होता है, नाजिया, जो कि बेहद ही खूबसूरत है। उनकी उम्र करीब 46 साल होती है और वो दिखने में बिल्कुल ऐसे लगती हैं जैसे कोई 28-30 साल की युवती हों। दोस्तों, जो नाजिया की बेटी रूबी होती है, रूबी की शादी होती है राजुद्दीन नाम के एक युवक से। राजुद्दीन जो कि एक पेंट बनाने वाली कंपनी में काम किया करता है और अच्छा खासा कमा रहा होता है। दोस्तों, एक दिन पार्क में टहलते हुए उसकी पत्नी रूबी का जो पैर है वह फिसल जाता है और दोस्तों, डॉक्टर के पास जैसे ही जाया जाता है तो राजुद्दीन को पता चलता है कि उसकी पत्नी की पैर की हड्डी 2 जगह से टूट गई है और अब वह ठीक ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रही है। इसी बात के डर से अब राजुद्दीन कैसे नौकरी जाएगा, कैसे उसका खाना पीना बनेगा, इस बात के बारे में वह अब अपने ससुराल में खबर पहुंचवा देता है, उनको बता देता है। तो दोस्तों, यहाँ पर राजुद्दीन का जो ससुर होता है वह अपनी पत्नी यानी कि राजुद्दीन की जो सास होती है जिनका नाम नाजिया है उनको भेज देते हैं। दोस्तों, जो रूबी होती है वह रहने वाली बिजनौर उत्तर प्रदेश की होती है और यहाँ से अब उसकी माँ जो नाजिया है वे अब गाजियाबाद उस फ्लैट पे आ जाती हैं अपनी बेटी की मदद करने के लिए और वह अपनी बेटी की जगह पर खाना वगैरह बना रही होती हैं, घर की देखभाल कर रही होती है और राजुद्दीन पहले की तरह ही अब ऑफिस पे जाने लगा था। दोस्तों, जैसे कि रूबी का पैर टूट गया था तो उसके पैर में प्लास्टर था और प्लास्टर की वजह से अब वह जो रूबी है वह कहीं भी जा नहीं पाती हैं। और दोस्तों, यहाँ पर जो नाजिया उसकी माँ है वह अक्सर अपनी बेटी की देखभाल किया करती हैं, उनको
टॉयलेट वगैरह के लिए जब जाना होता तो उनको बाथरूम लेकर जाती और भी बहुत सारे काम किया करती। दोस्तों अक्सर जो नाजिया हैं फिर देखा करती कि जो राजू नाम का जो रूबी का पति है बड़ा ही हट्टा कट्टा और नौजवान लड़का है, उसको देखकर नाजिया की अक्सर जो नीयत है वह फिसल रही होती है, लेकिन वह अक्सर रुक जाती है और वह सोचती है कि यह तो उसकी बेटी का पति है, ऐसा वह कैसे कर सकती है। दोस्तों इसी प्रकार से अब समय बीत रहा होता है और दोस्तों रूबी का भी इलाज चल रहा होता है। एक रात जब राजू अपने बेडरूम में सो रहा होता है तो अचानक उसको प्रतीत होता है कि उसके सीने पर कोई हाथ घूम रहा है। दोस्तों राजू हंसक पकाकर खड़ा हो जाता है और वह आंख खोलकर देखता है तो वह पाता है कि उसके बेडरूम में उसके बेड पर उसकी सास नाजिया ही मौजूद है, और नाजिया जो कि दिखने में बिल्कुल ऐसे लगती जैसे कोई कमसन औरत हो। दोस्तों उसके स्पर्श से अब जो राजू है वह भी उत्तेजना में भर जाते हैं, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए कहते हैं कि माँ जी आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर जो नाजिया होती है वह अपनी उंगली को राजू के मुंह पर होठों पर रख देती है और कहती है कि आप मुझे माँ जी ना कहो। राजू अब अपने कपड़े पहनते हुए कहता है कि आप इस बेडरूम में क्या करें, आप अपने उस कमरे में चले जाइए और वहाँ पर ही आराम करिए, आप ऐसा नहीं करो, और आपको ऐसा करोगी तो आपकी बेटी रूबी क्या कहेगी, रूबी भी तो यहाँ पर सो रही हैं। दोस्तों नाजिया कहती हैं कि रूबी अब कुछ नहीं कहेंगी, मैंने उनको नींद की गोली दे दी है और अब जो रूबी है वो बखूबी पूरी नींद में डूबी हुई है, और तुम अब परेशान क्यों होते हो, मैं हूं ना तुम्हारे पास, जो काम तुम रूबी के साथ क्या करते हो वो काम तो तुम मेरे साथ भी कर सकते हो। यहाँ पर जो राजू होता है वह भी अपना आपा खो देता है और बस अब नाजिया और राजू दोनों एक दूसरे की बाहों में बुरी तरह से लिपट जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अंजाम होता है कि दोनों के बीच में शारीरिक संबंध बन जाते हैं। दोस्तों अब दोनों बहुत अच्छी तरह से संतुष्टि की सांस ले रहे होते हैं, क्योंकि राजू को भी काफ़ी लंबा समय हो गया था शारीरिक संबंध बनाए रूबी से, क्योंकि रूबी की हालत ख़राब थी, उसके पैर में प्लास्टर था और जिसकी वजह से वह बेड पर ही होती थी। नाजिया यहाँ पर पूरी रात सो रही होती है राजू के साथ, और राजू भी एक अनोखा जो प्यार पाकर खुश था, उसको भी बहुत ज़्यादा हैरानी और खुशी हो रही होती है। वह अब अगले दिन ऑफिस चला जाता है। नाजिया भी खुशी खुशी अपने सभी कार्यों को निपटा रही होती है। और दोस्तों अब तो आए दिन का यही सीन होता कि जो नाजिया है वह रात को अपनी बेटी को दूध में उस नशीली गोली को मिला देती और पिला देती, जिसकी वजह से उस रूबी को बखूबी नींद आती है, और उसी नींद के चलते वह जो नाजिया है वह अपने दामाद राजू के साथ शारीरिक संबंध बनाया करती। दोस्तों अब वह घड़ी भी आ जाती है जब उस रूबी की जो प्लास्टर होता है वह कटना होता है, वह अच्छे ढंग से चल रही होती है। दोस्तों एक दिन अब जो राजू है वह अपनी पत्नी रूबी को हॉस्पिटल ले जाते हैं और वहाँ से अपनी पत्नी के पैर का प्लास्टर कटवा कर लाते हैं, और डॉक्टर की सलाह के अनुसार अब उनको धीरे धीरे चलना भी सिखाया गया है। दोस्तों जैसे ही ये खबर रूबी की मां नाजिया को पता चलती है तो वह अब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। मन ही मन सोच रही होती हैं कि जैसा आनंद मैंने उठाया है राजू के साथ, अब ये रूबी के ठीक होने पर मैं वह आनंद नहीं उठा पाऊंगी, और वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। दोस्तों अब तारीख आती है 18 अगस्त 2019 की। उस दिन बहुत तेज बारिश हो रही होती है, और उसी बारिश के चलते जो राजुद्दीन है वह जब कंपनी से घर लौट कर आता है तो वह बिल्कुल भीगा हुआ होता है। दोस्तों यहाँ पर जब वह घर की डोरबेल बजाता है तो नाजिया उस दरवाजे को खोलती है। यहाँ पर राजू को भीगी हालत में देखकर नाजिया अपने आप पे काबू नहीं रख पाती और वह देखते ही राजू से लिपट जाती है। राजू भी उस कमसिन औरत को अपने पाँव में पाकर बहुत ज़्यादा खुश होता है, और वह भी नाजिया को बहुत अच्छे ढंग से अपनी बाहों में जकड़ लेता है। अब दोनों एक दूसरे के कपड़ों को उतारने लगते हैं और फिर दोनों जल्दी से उस बेडरूम में चले जाते हैं जहाँ पर राजू सोता था, और अब नाजिया और राजू दोनों अपने एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे होते हैं। दोस्तों इसी बीच अब जो रूबी है वह भी कहीं बाहर से लौट आती है। दोस्तों शहरों में अक्सर घरों की दो चाबियां होती हैं, एक चाबी राजू के पास होती है
तो दूसरी चाबी रूबी के पास होती है। रूबी जैसे उस दरवाजे को खोलकर उस घर के अंदर घुसती है तो वह पाती है कि उसके बेडरूम से कुछ अजीब तरह की आवाज़ें आ रही हैं। दोस्तों, अब रूबी जैसे ही उस बेडरूम में झांक कर देखती है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वह देखती है कि उसकी माँ नाजिया नीचे लेटी हुई हैं और उसके ऊपर जो राजू है उसका पति वह सवार है। और इस हालत को देखकर रूबी को बहुत बुरी तरह से चक्कर आता है। वह अपने आप को संभालते हुए दीवार से लगकर खड़ी हो जाती है और अपनी माँ को भला बुरा कहते हुए जोर जोर से गालियाँ देने लगती है और कहती है कि माँ, तुमको मेरी सौतन बनने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। दोस्तों, उसकी आवाज़ को सुनकर अब नाजिया और राजू दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। राजू वहाँ से हटते हुए अपने कपड़े पहन रहा होता है। जो नाजिया है वह निर्वस्त्र अवस्था में उसी बेड पर लेटी हुई होती है। दोस्तों, यहाँ पर जो रूबी है वह लगातार अपनी माँ पर बहुत बुरी तरह से चिल्ला रही होती हैं। दोस्तों, अब नाजिया को बहुत बुरा डर लगता है कहीं उनकी बेटी इस बात को पूरे समाज में ना फैला दे। यदि यह बात समाज के सामने गई तो वह कहीं पर कभी भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसी बात के चलते अब नाजिया उठ खड़ी होती है उस बेड से और वहीं पड़ोस में ही उस विंडो पर रखी जो वेस्ट यानी कि गमला होता है उस गमला को उठाते हुए अपनी बेटी रूबी के सर में दे मारती है। दोस्तों, जैसे ही वह गमला उस रूबी के सर से टकराता है तो उस सर में बहुत तेज खून बहने लगता है और रूबी वहीं पर झटपटाकर रह जाती है। दोस्तों, रूबी की वहीं तड़प कर मौत हो जाती है। बहुत सारा खून भी वहाँ पर बह जाता है। अब नाजिया पूरे खून को तो साफ कर देती है लेकिन वह अब बिल्कुल हक्की बक्की और वह कुछ भी नहीं बोल पा रही है, ना ही समझ पा रही है। वह तो सिर्फ राजू के चेहरे को ही देख रही है। दोस्तों, यहाँ राजू कहता है कि नाजिया, तुमने बहुत बुरा काम किया है। तुमने अपनी बेटी को ही जान से मार दिया। अरे कम से कम कुछ सोच तो लेती। लेकिन यहाँ पर नाजिया कहती है कि राजू, यदि मैं इसको नहीं मारती तो ये हमारे बारे में पूरा खुलासा कर देती, पूरी दुनिया को बता देती कि एक सास ने अपने दामाद के साथ शारीरिक संबंध बनाए हैं और वह भी एक माँ अपनी बेटी की सौतन बन गई है। इसी डर से मैंने अपनी बेटी को मार दिया। राजू अब फूट फूट कर रोने लगता है। रो तो नाजिया भी रही होती है। दोस्तों, राजू अब रोते रोते उस घर से बाहर आता है और अपने पड़ोसी से को बुलाकर कहता है कि पुलिस के पास फ़ोन करा दो। अंदर जो रूबी है वह मृत पड़ी हुई है और नाजिया ने, जो कि रूबी की माँ है, उसने उसकी हत्या कर दी है। दोस्तों, उस पड़ोसी के किए गए फ़ोन के अनुसार और दोस्तों पुलिस अब मौका वारदात पे पहुंचती है और उस सब को कब्जे में लेकर उसको तो पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भिजवाती है और उन राजू और नाजिया जो कि उसकी सास है उनको गिरफ्तार करते हुए जेल भिजवा देती है। दोस्तों, रूबी की माँ नाजिया ने अपने दामाद से जो नाजायज़ संबंध बनाए, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? आप क्या राय देते हैं? और दोस्तों, क्या नाजिया ने अपनी बेटी रूबी को हमेशा हमेशा के लिए नींद में सुला दिया? क्या उसने ये सही किया है या गलत? आप इस बारे में पूरी राय दे सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अब दीजिए मुझे इजाज़त। मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ एक नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।